नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक ऐसी चीज के बारे में जिसे हम में से ज्यादातर लोग रोजाना इस्तेमाल करते हैं, ईयरबड्स। ये छोटे से गैजेट्स म्यूजिक सुनने, कॉल्स करने और एंटरटेनमेंट का आनंद लेने के लिए बहुत बढ़िया होते हैं। लेकिन क्या आपको पता है कि ये ईयरबड्स आपके कानों को नुकसान भी पहुंचा सकते हैं? कैसे? आज हम इस वीडियो में यही जानेंगे। जब हम ईयरबड्स इस्तेमाल करते हैं तो साउंड सीधे हमारे ईयर कैनाल में जाता है। ये साउंड अक्सर बहुत तेज होता है और ये तेज आवाज हमारे कानों के अंदर के नाजुक हिस्सों पर बहुत ज्यादा दबाव डालती है। हमारा कान 3 हिस्सों में बंटा होता है, आउटर ईयर, मिडिल ईयर और इनर ईयर। इन 3 हिस्सों के काम को समझना बहुत ही दिलचस्प है। जब हमारे आसपास कोई साउंड होती है तो साउंड वेव्स बिना कान का बाहरी हिस्सा के माध्यम से कैप्चर होती है और ईयर कैनाल के जरिए कान के अंदर यात्रा करती है। ये साउंड वेव्स ईयर ड्रम तक पहुंचती है जो एक पतली झिल्ली होती है, तो ये हिलने लगता है जिससे वाइब्रेशंस पैदा होते हैं। मिडिल ईयर में 3 छोटी हड्डियां होती हैं, मैलियस, इनकस और स्टेप्स। इन हड्डियों का काम इन वाइब्रेशंस को और अधिक बढ़ाना होता है ताकि ये इनर ईयर तक पहुंच सके। इनर ईयर का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है कोक्लिया, जो एक छोटी स्पिरल शेप की संरचना होती है और यह फ्लूइड से भरी होती है। जब मध्य कान से वाइब्रेशंस अंदर कान में पहुंचती हैं, तो यह फ्लूइड हिलने लगता है और इससे कोहलिया के अंदर के हेयर सेल्स सक्रिय हो जाते हैं। जब ये हेयर सेल्स हिलते हैं तो वे इन वाइब्रेशंस को इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स में बदलते हैं। ये सिग्नल्स हमारे ऑडिटरी नर्व के माध्यम से सीधे हमारे ब्रेन तक पहुंचते हैं। जब ये सिग्नल्स ब्रेन तक पहुंचते हैं तब हम इन्हें साउंड या आवाज के रूप में समझ पाते हैं। यानी कि जो आवाज आप अभी सुन रहे हैं वो इसी प्रक्रिया का नतीजा है। लेकिन कान के अंदर ये छोटे छोटे हेयर सेल्स जो साउंड को इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स में बदलकर हमारे ब्रेन तक भेजते हैं। जब साउंड बहुत तेज होता है तो ये हेयर सेल्स डैमेज हो सकते हैं या हमेशा के लिए बेंड हो सकते हैं, जिससे सुनाई देना बंद हो सकता है। इससे लोग हमेशा के लिए बहरे हो जाते हैं। दूसरा नुकसान है कान में इन्फेक्शन। जब हम ईयरबड्स का ज्यादा इस्तेमाल करते हैं तो ये कान के अंदर बैक्टीरिया और मॉइस्चर को फंसा लेते हैं, जिससे इन्फेक्शन हो सकता है। और अगर आप अपने ईयरबड्स किसी और के साथ शेयर करते हैं तो बैक्टीरिया और जर्म्स भी शेयर होते हैं। ये काफी अनहेल्थी हो सकता है। कभी आपने महसूस किया है कि आपके कानों में टिनिटस, सीटी या घंटी की आवाज बज रही है जब आप ज्यादा देर तक ईयरबड्स लगाए रखते हैं? इसे हम टिनिटस कहते हैं। ये संकेत होता है कि आपके कानों को तेज आवाज के कारण नुकसान हो रहा है। कभी कभी यह टेम्पररी होता है, लेकिन यह परमानेंट भी हो सकता है। तो अब सवाल ये उठता है कि हम कैसे अपने कानों को सुरक्षित रखें और अपनी म्यूजिक का आनंद भी लें। यहाँ कुछ टिप्स हैं। वॉल्यूम को 60% या उससे कम रखें। 60 मिनट से ज्यादा न सुने। ओवर ईयर हेडफोन्स का इस्तेमाल करें जो साउंड को समान रूप से डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। अपने ईयरबड्स को नियमित रूप से क्लीन करें। बीच बीच में कानों को आराम दें। इन सरल टिप्स को फॉलो करके आप अपनी म्यूजिक का आनंद ले सकते हैं बिना अपने कानों की सेहत को खतरे में डाले। धन्यवाद देखने के लिए और अपने कानों का ध्यान रखें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और नीचे कमेंट करके अपने विचार साझा करें।